और आपकी दृष्टि में सही विरोध, गलत हो रहा सब बैठे रहे। चलो उसके पहले महतों ने विरोध किया था, और चमन ने विरोध किया था, वहां तो ने विरोध किया था। उसके पहले भगवान शंकर को वही दक्ष अनर्गल शब्दों से, अनर्गल जिस भाषा का प्रयोग व्यक्ति सामान्य लोगों के लिए नहीं करता है, वो देवादेव महादेव के लिए किए जा रहे थे। सभा में सब उपस्थित है, सारे देवता, पितामह ब्रह्मा, श्री हरिवीश, ऋषि मुनि महात्मा, क्यों उचित विराह आवश्यक नहीं कि महात्मा मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं, अब मजबूत उदाहरण। वहां हो सकता है कुछ लोग वहां तक पहुंच रहे हो और ना पहुंच रहे हो, एक और उदाहरण दे रहा हूं। वहां सब पहुंच जाएंगे और बंद बंद डब्बे में रखूंगा, बंद डब्बे में। एक राजा के राज दरबार में राजा के समस्त गुरु, कुलगुरु, कुलपुरोहित सभी उपस्थित, पिता पितामह सहित, और एक अत्यंत घिनौना समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है। काहे महात्मा का कोनो विरोध भाव है? लगा के छोड़ रहे, चलिए बढ़िया। हाँ, इसी के साथ 100 रुपए हनुमानगढ़ी आश्रम सेवा समिति करनी कानपुर देहात की तरफ से गुड्डू दीक्षित, और 200 रुपए पूत शुक्ला चौबेपुर हनुमानगढ़ी आश्रम सेवा समिति की तरफ से प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलिए बढ़िया। और आप कम से कम उसमें प्रवेश करते हैं, वार करते हैं, और जब जगह नहीं मिलती है तो युग का परिवर्तन भी कर देते हैं। चलिए जहां जहां ठाड़ और हम तो न रहा है, नारी की किसारी है, किसारी की हम का ना बता, चलो अपनी चलिए मैं वही बात करूंगा, जहां आप पहुंचोगे मैं वही खड़ा मिलूंगा आपको। बढ़िया, आपने दक्ष की तुलना किया, जरूरी नहीं है कि महात्मा विरोध करें। दक्ष के यज्ञ में सब अच्छा ही हो रहा था, नहीं तो ये महात्मा नहीं बोले। एक गहरा चिंतन दे रहा हूं, पहली बार आपके काम सुनेंगे, पहली बार, अभिमान नहीं, सिर्फ चरणों का प्रताप, पहली बार। जीवन की बड़ी लंबी आपने यात्रा की होगी, और इस दिशा में आपने बड़ी यात्रा की है। सुने अमित भैया, वह महात्मा क्यों नहीं बोले? क्योंकि मामला सम का था। सम ससुर दामाद नहीं, बड़ी यात्रा होती है ससुर दामाद। सम एक है दक्ष, दक्ष माने अहंकार, और दूसरी तरफ एक अहंकार। अपमान किसका कर रहा है? अहंकार शिव, बुद्धि आज, मन शक्ति, चित्त महान। एक अहंकारी दक्ष, एक अहंकार स्वरूप शिव का अपमान कर रहा है। तो अहंकार अहंकार दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तीसरे को मतलब ही नहीं। जैसे जैसे
इमे द्वये धमसी श्रेष्ठे दिव्य लोका विपूज्यते। उस समय कोई तीसरा शस्त्र नहीं आया। क्यों? क्योंकि दोनों सर्वश्रेष्ठ, शस्त्र भी सर्वश्रेष्ठ, और शिवस्य विष्णु, शिवस्य परमो विष्णु, विष्णुस्य परमो शिवा, एको ही दुधारू को। कभी कभी स्थिति पंडित जी ये बढ़ जाती है, और ये संवाद हमारे आपके आत्मसंतुष्टि के लिए हो रहा है, न कि समाज के लिए। ये सिर्फ हमारे आपकी आत्मसंतुष्टि। आप सम्मुख हैं, इसलिए मैं सोच करके और विचार करके आपके पक्ष में रख रहा हूं। जहां दो स्थितियां हैं, दोनों अस्त्र सर्वश्रेष्ठ, तीसरा कोई नहीं आया। वहां दो अहंकार, एक दक्ष माने अहंकार, एक अहंकार शिव, तीसरा कोई नहीं आया। शिव से परमो विष्णु, विष्णु से परमो शिवा, एको ही दुधारू को, वहां कोई तीसरा नहीं आया। इसलिए पंडित जी आपने कहा कि समाज में बड़ा निंदित कृत्य हो रहा था, तीसरा कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उसका कारण था पंडित जी, अंधों के अंधे होते हैं, और जब जब वाणी का संयम व्यक्ति खोएगा तब तक उसका पतन निश्चित होगा। और उस नारी की स्थिति जो समाज में हो रही थी, मैं उसके पक्ष से या विरोध में कोई बात नहीं कर रहा। बात यह करना चाहता हूं कि एक नारी जिसकी एक मर्यादा ही आभूषण है, वो अगर वाणी पर संयम नहीं रखेगी तो उसकी स्थिति समाज में ऐसी ही हो सकती है। उसका कारण सिर्फ वाणी थी, मगर जितने लोग वहां बैठे थे भले ही उसका साथ न दे, पर जब उसने एकाकी रूप में उसको आराधन किया तो स्थिति आई, मैं बची बली से बाल बाल, वो पकड़ के लाया मेरे बाल, और ये बाल रक्त से बंध के बंधे, मिट जाए भले मेरे बाल बाल, भले ही मेरे बच्चे समाप्त हो जाएं, पर जब तक उस शत्रु के छाती का लहू मेरे बालों पर नहीं पड़ेगा तब तक ये केस बांधे नहीं जाएंगे। और उसने भी निर्णय दिया, भारत की भारती, भारत में भारत ही तो प्रभारत होगा, और ये भारतीय सब देखेंगे, और भारत में महाभारत होगा। ये कारण था पंडित जी। अब कहें क्या कहना चाहिए? हम यहीं से शुरू हो रहे हैं। पहले तो एक बहुत साधारण सी बात है, अगर शब्दावली अनर्गल हो गई हो तो भी क्या दंड इस रूप में होना चाहिए? क्या कहे कि मतलब वो अनुचित नहीं, तुम्हारी दृष्टि में उचित होगा, ये कहोगे? समाज अगर निर्णायक तुम्हारे जैसे व्यक्ति को बना ले, तुम्हारे जैसे इतना घिनौना कर जो आज तक विश्व इतिहास में न हुआ और न किसी और ने किया होगा, वो हो रहा, वो हो रहा था। नारी अस्मिता वहां तार तार हो रही थी, नारी अस्मिता तार तार हो रही थी, और तुम उसे उचित ठहरा रहे? क्या कहा जाए? उसे उचित ठहरा रहे? कम से कम हम तो दूसरे रूप में हैं। हम ये बात एक बार कह जाते तो क्षम थे, तुम तो धर्म के पक्ष में खड़े होकर को ये बात कर रहे हो। चलिए एक बात दूसरी बात, आपने कहा अगर भगवान शंकर को अहम का प्रतिबिंब हम कहेंगे, अरे नहीं, वो धर्म के प्रतिबिंब